बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो ऑफ़िस ऑटोमेशन की आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 को, और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम पेज नंबर को, हेड एंड फुटर को, टेबल ऑफ कंटेंट को, और जो हमारे पास ये फुट नोट होते हैं इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास क्लास 7 लिखा हुआ है जो कोर्स आउटलाइन है, लेकिन हम जानते हैं कि मैंने कुछ कोर्स आउटलाइन थोड़ा सा मॉडिफाई किया। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको जो मॉडिफाइड कोर्स आउटलाइन होगी उसको शेयर कर दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें कम लग रही थी मुझे, तो मैंने उसके अंदर उसको कुछ इजाफा किया। तो अच्छा, अब देखिए हम पेज नंबर को और हेडर फोटो को देखते हैं। तो देखिए मैंने एक डमी टेक्स्ट है मेरे पास, मैंने इंटरनेट से एक डाउनलोड फाइल की जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स, इस फाइल के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले देखें पेज नंबर। अगर आपने चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर पेज नंबर लगाएं तो वो कैसे लगा सकते हैं। देखिए जैसे मेरे पास एक बड़ा डॉक्यूमेंट है और इसमें जो है ये काफ़ी सारे पेजेस हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें राइट साइड के ऊपर, लेफ़्ट साइड के ऊपर, मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें इसके 21 पेजेस हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास पेज नंबर नहीं आ रहे। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर्स को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, आपने जस्ट इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में आपके पास एक ऑप्शन होता है पेज नंबर का। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और ये इंसर्ट का टैब है, और इसके अगर आप राइट साइड के ऊपर आते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पेज नंबर्स का। आप यहाँ ये देखिए छोटा सा एरो बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। इनको वन बाय वन समझ लेते हैं। एक तो था टॉप का, मतलब ये क्या है कि अगर आप डॉक्यूमेंट के टॉप के ऊपर पेज नंबर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अच्छा, फिर देखें इसने यहाँ पे लोकेशंस दी हुई हैं कि आपने टॉप पर लगाना है और लेफ़्ट पे लगाना है, टॉप पे लगाना है, सेंटर में लगाना है, टॉप पे लगाना है, राइट पे लगाना है। तो मुख्तलिफ उसके पैटर्न्स बने हुए हैं। फिर आपने टॉप पे तो लगाना है, लेकिन आपने इस तरह से लिखना है वन के, फिर एक पाइपलाइन देंगे, फिर पेज लिखेंगे। तो इस तरह से मुख्तलिफ सैम्पल्स होते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली क्या, सेम ऑप्शंस आपके पास होंगे लेकिन बॉटम ऑफ पेज, मतलब कि आप पेज के नीचे वाले हिस्से पे लगा सकते हैं सेम पैटर्न, लेकिन पेज के नीचे। और दूसरा होता है पेज मार्जिन्स। तो आप पेज मार्जिन्स के साइड पे जो है ना लगा सकते हैं, जैसे लेफ़्ट और राइट के ऊपर जो मार्जिन्स होते हैं, अमूमन आपने कभी देखा हो तो सीवीज़ वगैरह में, या सीवीज़ में तो खैर हम पेज नंबर्स को ऐसे ऐड नहीं करते, लेकिन वैसे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने होते हैं तो उसके अंदर लोग साइड पे भी अमूमन लिख देते हैं। कोई रिपोर्ट वगैरह कंपनी की हो तो कंपनी की रिपोर्ट में, या मैगज़ीन्स वगैरह से हमारे छपते हैं, रिसाइल छपते हैं, मैगज़ीन्स छपते हैं, तो वहाँ पे जब पम्फलेट वगैरह छपते हैं तो उसमें क्या होता है कि लोग साइड पे नंबर्स लगाते हैं। तो आप इस तरह से साइड के ऊपर भी नंबरिंग लगा सकते हैं। और उसके बाद होता है करंट पोजीशन, मतलब ये कि आपने कहा कि मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है, यहीं पे नंबर लगा दो, तो एक करंट पोजीशन होती है। अब इनको वन पे, और दूसरा इसमें एक होता है फॉर्मेट पेज नंबर, और उसके बाद इंसर्ट रिमूव पेज नंबर का ऑप्शन होता है। अब वन बाय वन देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन जूम आउट करता हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि पेज के टॉप के ऊपर मेरा पेज नंबर लग जाए। तो इंसर्ट के टैब के अंदर पेज नंबर, और यहाँ से टॉप, और मैं कहता हूँ टॉप में सेंटर में लगे। ओके किया तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने सेंटर के ऊपर एक पेज नंबर लगा दिया। अच्छा, अब ये पेज नंबर लगा दिया। अब इसके अंदर आप फॉर्मेटिंग खुद कर सकते हैं। आपने कहा कि मुझे इसको बोल्ड करना है। अच्छा, एक और चीज़ देखें, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे एक मेनू आ जाता है। देखें ये एक मेनू आ गया, इसको कहते हैं फ्लोटिंग टूल बार। तो मतलब क्या होता है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक हैंडी सा टूल बार यहाँ पे आ जाता है, जिसमें बहुत से कॉमन ऑप्शन होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट करें, मैंने कहा कि ये पेज नंबर बहुत छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, मैं यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर सकता हूँ इस तरह से करके। मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, मैं उमन एरियल रखता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से, यहीं से आप एरियल कर सकते हैं। इस तरह से मैं कहता हूँ मुझे इसको बोल्ड भी करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। जो बेसिक फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं वो आपको यहीं पर मिल जाते हैं। और सेकंड ये कि अगर आप यहाँ से यूज़ नहीं करना चाहते तो आप होम टैब से सारे काम कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास एक फैसिलिटी है तो आपको यहाँ से इसको यूज़ कर लेना चाहिए। अच्छा, फिर आप बाकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, साइज़ कौन सा रखना है, फ़ॉन्ट कौन सा रखना है, बोल्ड इटैलिक रखना है नहीं रखना, कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप सब कर सकते हैं। तो एक ही होता है। फिर अब ये जो पेज नंबर लगता है ये डॉक्यूमेंट के हेडर के ऊपर लगता है या फुटर के ऊपर लगता है। हेडर फुटर क्या होता है, हेडर फुटर ऐसी जगह होती है डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कि हर पेज के ऊपर रिपीट होगी। अब जैसे मैं चाहता हूँ ये पेज नंबर तो मुझे हर पेज के ऊपर चाहिए ना, तो ये हेडर के ऊपर लगेगा। अब जब हेडर के ऊपर पेज नंबर लगाया तो आपके पास यहाँ पर नोटिस करेंगे एक इजाफी टैब आपको मिल जाएगा। जैसे हम टेबल पे काम करते थे तो हमारे पास एक टेबल का टैब आ जाता था, पिक्चर्स के ऊपर काम किया तो पिक्चर फॉर्मेट का टैब आ गया। इसलिए जब हम हेडर फुटर और पेज नंबरिंग के ऊपर काम करते हैं तो हमारे पास हेडर और फुटर का एक टैब एक्टिव हो जाता है। इसको क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको बहुत सारे मिलते हैं, इनको बाद में देखते हैं। फिलहाल मैंने कहा मेरा पेज नंबर लग गया, मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली। अब मैं इस सेक्शन को क्लोज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप क्लोज़ कर देंगे। अब देखिए ये जो पेज नंबर होते हैं, ये हेडर फुटर लगता है, ये होता है कि ये नॉर्मली एडिटेबल नहीं होते,
नॉर्मली आप इसको क्लिक नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसकी एक दफ़ा सेटिंग करते हैं फिर तमाम पेजेस के ऊपर सेटिंग सेम रहती है। जैसे मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज को पेज नंबर 2 लग गया, पेज नंबर 3 लग गया। तो जहाँ पे आप इसकी सेटिंग करेंगे तमाम पेजेस के ऊपर ही सेम रहेगा, मतलब रिपीट होता रहेगा, लेकिन ये आप इसको नॉर्मल एडिट नहीं कर सकते। बाद में आपको ख्याल है कि आपने इसको एडिट करना है, आप इसको डबल क्लिक करेंगे इस सेक्शन के ऊपर तो देखें अब ये सेक्शन एक्टिव हो गया, नीचे वाला सेक्शन जो है ये डिम हो गया। तो मतलब है कि अब आपका हेडर फुटर का सेक्शन एक्टिव हो गया, यहाँ से हेडर फुटर का टैब एक्टिव हो गया। अब आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि भाई मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो शुरू हो रहा है, मैंने 10 पेजेस पहले से किसी और फाइल में बनाए थे, उसके बाद 11वां पेजेस ये नई फाइल बनाई है, इसमें 11-12 से आगे पेजेस फॉरवर्ड होंगे, कंटिन्यू चलेंगे। तो आप इसको नंबरिंग को चेंज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जब आप हेडर फुटर के टैब में होते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे एक ऑप्शन आ रहा है, तो मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड के ऊपर पेज नंबर्स का वही वाला सारे ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको होता है इंटर पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर का ऑप्शन होता है। आप इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है एक यहाँ देखें कंटिन्यूस प्रीवियस फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन। अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर सेक्शंस बने हुए तो प्रीवियस सेक्शन से कंटिन्यू करेगा। नॉर्मली ये चेक होता है, मतलब ये कि आपका जब डॉक्यूमेंट के ऊपर पेज नंबर लगा दिया तो 1 2 3 4 ये चलता रहेगा। लेकिन अब मेरा क्या है कि एक डॉक्यूमेंट था मेरा जो 10 पेजेस का मैंने बनाया था, वो एक अलग फाइल के अंदर है। अब मैं ये एक सेपरेट फाइल बनाई है, लेकिन यहाँ से मुझे पेज नंबर को 11 से कंटिन्यू करना है। तब मैं क्या करूँगा, अपनी मर्ज़ी का यहाँ से पेज नंबर शुरू करवा सकता हूँ। स्टार्ट कहाँ से करें, मैं कहता हूँ यहाँ से 11 से करें, तो आप 11 लिखेंगे, ओके करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए आपका पेज नंबर 11 से स्टार्ट हो गया। तो मतलब ये है कि अगर आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो और आपको एक सेपरेट पेजेस, आप एक ख़ास पेज नंबर से शुरू करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप ये काम हेडर फुटर के टैब से भी कर सकते हैं। इंसर्ट में जाकर यहाँ पे आपको पेज नंबर का टैब होता है, यहाँ पे फॉर्मेट पेज, सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, आप यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फ़िलहाल मैं इसको ये पहले वाला चेक लगा देता हूँ और इसको ओके करता हूँ, तो देखिए वापस नॉर्मल जो है नंबर 1 हो गया। बाद में अब उसकी आपने कहा इसको मुझे लेफ़्ट पे रखना है, राइट पे रखना है, तो आप इसको क्या करें, यहाँ से लेफ़्ट कर सकते हैं, यहाँ से राइट कर सकते हैं, यहाँ से सेंटर कर सकते हैं। अच्छा, बाद में आपने कहा कि यार मुझे इसका पेज नंबर भी लिखना है, तो आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि डैश के साथ पेज लिखूँ, मतलब क्या कि पेज 1। तो अब देखिए हेडर फुटर के अंदर एक चीज़ होती है, आप हेडर फुटर के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो हर चीज़ हर पेज के ऊपर एज इट इज़ रिपीट होगी। जैसे फ़र्ज़ करें अब आप मेरे इदारे का नाम है शहबाज IT अकेडमी और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखें ये नोट्स मैंने बनाए हैं। अब नोट्स के अंदर क्या है, इस नोट्स के अंदर देखें ये टॉप के ऊपर लिखा हुआ है शहबाज IT अकेडमी और ये ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स। ये हर पेज के ऊपर रिपीट हो रहा है। ये रिपीट क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है, मैंने इसको हेडर में लगाया है। अब मैं जब ऊपर जा रहा हूँ देखिए दूसरे पेज के ऊपर भी आ रहा है, तीसरे पेज के ऊपर भी आ रहा है, चौथे पेज के ऊपर भी सेम आ रहा है। इसी तरह मैंने फुटर के अंदर भी कुछ लिखा है। लेकिन फुटर के अंदर मैंने अपने सोशल मीडिया के लिंक्स डालें तो ये फुटर सेक्शन होता है। तो जो आपका हेडर और फुटर सेक्शन होता है ये तमाम डॉक्यूमेंट के अंदर सेम रहता है। देखिए यहाँ से हेडर भी सेम है, फुटर भी सेम है। हाँ, अगर आप इसमें पेज नंबर ऐड करेंगे तो रहेगा तो वो सेम, लेकिन पेज नंबर क्योंकि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है उसमें, तो वो पेज नंबर आप अपने आप को अपडेट करता रहेगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर जाके वो अपडेट हो जाएगा, पेज नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन वो भी उस वक्त होगा जब आपने ऑटो पे नंबरिंग लगाई होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे पेज लिख दिया और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, ये मैंने इसको क्लोज़ किया। अब मैं पेज 2 पे जब जाता हूँ, देखिए पेज 2 पे पेज तो एज इट इज़ लिखा हुआ है लेकिन नंबर 2 हो गया। और अगर मैं पेज 3 के ऊपर जाता हूँ तो पेज 3 के ऊपर पेज एज इट इज़ लिखा है लेकिन पेज नंबर 3 हो गया, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक पेज नंबर लगाया। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि यार मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे मैनुअल हाथ से 1 लिख देता हूँ, अब मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, तो अब देखें जो मैंने 1 क्योंकि हाथ से लिखा है, मैनुअल लिखा है, तो हर पेज के ऊपर ये 1 ही रहेगा, ये 2 नहीं होगा कभी भी, क्योंकि आपने इसको ऑटो पे सेटिंग नहीं की, मैनुअल की है। तो अब मैं इसको डिलीट करके अब मैं क्या करूँगा, हेडर फुटर के यहाँ से पेज नंबर पे जाऊँगा तो मैं कहूँगा करंट पोजीशन के ऊपर लगाओ। करंट पोजीशन का मतलब है कि अभी मेरा कर्सर मैंने हेडर में यहाँ पे रखा हुआ है तो यहीं पे लगा दें। तो आपने यहाँ पर जाना है और आपने क्या करंट पोजीशन और पेज नंबर लगा दें। देखिए यहाँ पे इसने लग गया। अब आप इसका साइज़ जो है वो वापस से बड़ा कर लें और फ़ॉन्ट इसका वापस से चेंज कर लें, जो आपने करना है वो कर लें। और इसको आप फिर आप यहाँ पे जाके सेक्शन को क्लोज़ कर दें या बाहर डबल क्लिक कर दें तो ये सेक्शन क्लोज़ हो जाएगा। सेम एज इट इज़ आपने कहा भी मैं ऐसे ही लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ पेज 1 of 2। तो आप देखें ये 1 तो ऑटोमेटिक लिखा हुआ है आपने, तो 1 के शुरू में कर्सर रखें और शुरू में रखने के बाद आप लिखें पेज, फिर आपको पता है टोटल कितने पेजेस हैं, तो आपको पता 21 पेजेस हैं। 1 ऑटोमेटिक रहेगा, इसके बाद ऑफ लिखें, फिर आगे 21 लिख दें। लेकिन ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आप मैनुअल ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का तरीका आपने मैनुअल नहीं करना, क्योंकि जब आप बाज़ को तो आपके पेज नंबर कम होंगे, ज़्यादा होंगे,
अगर आपके पेज फ़र्ज़ करें आपने 21 हाथ से लिख दिया तो बाद में क्या होगा, अगर आपके पेज 21 से बढ़ गया तो फिर ये आपके पास 21 ही लिखा हुआ आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। और अगर कम हो गया तो आपके पास 21 लिखा हुआ आएगा। तो आपने इस प्रोसेस को भी ऑटोमेटिक करना है। जहाँ पेज नंबर की बात आएगी वहाँ पे आपने इसको मैनुअल यूज़ नहीं करना। तो अगर आपको ऐसा चाहिए हो तो आपने क्या करना है, इसको फॉर्मेट को चूज़ करना है। यहाँ से आप इंसर्ट में पेज नंबर में गए, मैं कहता हूँ करंट पोजीशन, और करंट पोजीशन में आप देखें यहाँ पे आपके पास सिर्फ ऑप्शन आ रहे होते हैं। ये देखें यहाँ पे नंबर पहले आएगा, पेज बाद में आएगा, इसके बाद पेज बाद में पहले आएगा, नंबर बाद में आएगा। तो इससे आप इसको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से स्लाइडर को नीचे मूव करें तो आपके पास वो पेज 1 of 2, ये देखिए ये वाला ऑप्शन आ गया, पेज 1 of 1, 1 of 2। अब जब मैं इसको लूँगा तो देखें इसने ऑटोमेटिकली जज कर लिया कि आपके पास 21 पेजेस हैं और पेज नंबर आप 1 पर हैं। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, इसको जूम आउट करता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, 22 ये सब। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मेरा पेज बढ़ गया कुछ, मैं लास्ट पेज पे गया और मैंने इंटर कर दिया, एक पेज इजाफी कर दिया, लेकिन ऑटोमेटिकली इसने इसको 22 कर दिया। तो ये काम फ़ायदा होता है ऑटोमेटिक काम करने का। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एज़ इट इज़ अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे फ्रंट पे ही लगाना पेज नंबर, मैं यहाँ से डिलीट करूँ, मैं कहा मुझे बॉटम पे लगाना है, तो आपने क्या करना है, दोबारा आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद पेज नंबर्स में जाएंगे, यहाँ से आप बॉटम को चूज़ कर लें और जो आप तरीक़ाकार चाहते हैं आप इसको चूज़ कर देखिए बॉटम के ऊपर लग गया। यहाँ से इसको क्लोज़ कर दें तो आपका जो डॉक्यूमेंट है इसमें बॉटम के ऊपर आपका पास पेज नंबर लग जाएगा। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आप और अगर आप ऊपर डॉक्यूमेंट का नाम लिखना चाहते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें डॉक्यूमेंट का आप ऊपर टॉप पे मैं नाम लिखना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तब वो हेडर में जाके लगता है। तो भी क्या करते हैं, इंसर्ट से लगेगा। आप इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में आपको एक ऑप्शन आता है हेडर और फुटर का। ये देखें पेज नंबर से पहले ये हेडर का ऑप्शन, ये फुटर का ऑप्शन। हेडर में जाएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं आपको भी। आपने हेडर कैसा लगाना है, ऐसा लगाना है, ऐसा लगाना है, ऐसा लगाना है, ऐसा लगाना है। मैंने कहा सिंपल सा लगा देता हूँ। तो ये हेडर मेरे पास सेक्शन आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके मिटा देता हूँ और यहाँ पे अपनी चीज़ ले देता हूँ, जैसे शहबाज IT एकेडमी। अब मैंने शहबाज IT एकेडमी लिखा है। इसका साइज़ आपने बड़ा करना है, छोटा करना है, जो आप करना है कर लें। ओके, बोल्ड कर लें, अंडरलाइन कर लें। तो आपने ये कर लिया, बाद में क्लोज़ कर देंगे तो आप देखें हर पेज के ऊपर आपका शहबाज IT एकेडमी लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह से करके देखें। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि शहबाज IT एकेडमी तो लिख दिया, लेकिन मुझे इसके नीचे अंडरलाइन भी करना है। और अंडरलाइन करना सारे को सारे नीचे एक अंडरलाइन लग जाए। तो आपने उसके लिए क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे शहबाज, इसको कहीं भी कर्सर रखें तो आप इसको बॉर्डर लगाएंगे। आप होम पेज में जाएंगे तो यहाँ पे जो आपके पास बॉर्डर का एक ऑप्शन होता है, ये देखें ये बॉर्डर का ऑप्शन होता है जो कि टेबल में यूज़ होता है। तो आप इसको यूज़ करेंगे, आप इसको ओपन करेंगे, उसमें बॉटम का बॉर्डर आप लगा देंगे। जूम आउट कर रहा हूँ, बॉटम बॉर्डर एक्टिव कर देंगे। अब इसके नीचे बॉटम बॉर्डर लग गया। अब यहाँ से आप हेडर फुटर के सेक्शन को क्लोज़ कर देंगे। तो अब देखें हर पेज के ऊपर जब ये आएगा तो आप जो है इसको बॉटम के ऊपर बॉर्डर लगा होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसके साइड पे ये आ गया, उसके बाद आगे आ जाए ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स। आप टैप करके जाएं और यहाँ पे आप लिख दें ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स। टैप से ये लगा दिए। इसका साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है, आप कर सकते हैं। फिर इसको क्लोज़ कर दें। लेकिन अब मैं चाहता हूँ ऊपर ये लिख दिया, अब नीचे पेज नंबर लगाना चाहता हूँ। तो आप क्या करें, यहाँ से नीचे वाले सेक्शन में आ जाए। जब आप हेडर को एक्टिव करते हैं तो आपको फुटर भी एक्टिव होते हैं। तो आप नीचे वाले सेक्शन में आ जाए। यहाँ पे हमने पेज नंबर भी लगाया था। अगर आप कहते हैं ये ठीक है तो इसको एज इट इज़ रहने दें, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इसके ऊपर बॉर्डर लगा दूँ। जब मैं अगर इसको क्लोज़ करता हूँ तो जस्ट मैंने ऊपर बॉर्डर लगाया, मैं प्रीव्यू जाके देखता हूँ तो देखें यहाँ पे नीचे तो ऊपर इसके नीचे बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन इस होम पेज की जो पेज नंबर डाला है मैंने इसके ऊपर वैसे लगा हुआ है बॉर्डर। अगर ना लगा तो आपने इसको ऐसे लगाना था। कैसे, जैसे आप इसके ऊपर नीचे जाएंगे, यहाँ पे क्योंकि बॉर्डर लगा हुआ है ऑलरेडी, तो फिर अब लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ना लगा होता तो आपने इसको ओपन करना था, यहाँ पे जाके इसमें टैब में जाके आपने इसको आप ऊपर वाला बॉर्डर लगा देना था इस तरह से करके। तो अब आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको दोबारा से नो बॉर्डर कर देंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन होता है नो बॉर्डर का, तो नो बॉर्डर कर देंगे तो आपके पास लग जाएगा। अब आप इसको मैं प्रिंट प्रीव्यू जाके चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से इसका बॉर्डर हट चुका है। जूम इन करके देखते हैं थोड़ा सा, देखिए बॉर्डर हट चुका है। तो सेम एज इट इज़ अगर आप इसका बॉर्डर ऊपर वाले का ही बॉर्डर हटाना चाहते हैं तो आप फिर क्या करते हैं, डबल क्लिक करें, इसको एक्टिव करें और यहाँ से इसको नो बॉर्डर कर देंगे। यहाँ से ओपन करके नो बॉर्डर कर देंगे तो बॉर्डर हट जाएगा। तो इस तरह से आप हेडर फुटर को लगा सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ जब आप हेडर फुटर लगाते हैं तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं। मैं इसको सेव कर दिए, डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करता हूँ। तो ये हेडर फुटर लगा दिया मैंने। देखें ऊपर नीचे पेज नंबर आ रहा है, ऊपर आपके पास आपके एकेडमी का नाम आ रहा है। मैं इसको चाहूँ तो इसको सेंटर में कर सकता हूँ। बाकी सारी फॉर्मेटिंग आपने इसको एज इट इज़ खुद ही यूज़ करनी जैसे आप चाहते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आती है,
मैं फ़र्ज़ करें एक बुक की टाइप फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, उस बुक के अंदर मेरे पास फर्दर चैप्टर्स होते हैं, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब मेरा चैप्टर 2 हो तो यहाँ पे चैप्टर 2 का नाम लिखा हुआ है, या चैप्टर 2 उसका आगे नाम, चैप्टर 3 उसका आगे नाम, फाइल सेम हो लेकिन हेडर चेंज होने चाहिए, क्योंकि जो हेडर और फुटर होते हैं तमाम फाइल को देखें सेम है, रिपीट हो रहे हैं। ये देखें रिपीट हो रहे हैं। ये एक चीज़ आप लगाएंगे हेडर के ऊपर पूरे डॉक्यूमेंट पर लगेगी, एक चीज़ आप फुटर में लगाएंगे पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर लगेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को इस डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में क्रिएट करना है, ताकि मैं सेक्शन के अंदर इसको करके और हर सेक्शन के ऊपर, अगर एक सेक्शन 5 पेजेस का है तो 5 पेजेस उसका नाम है, एक 10 पेजेस का है तो 10 के ऊपर उसका नाम है, इस तरह से करना चाहते हैं। तो ये काम करते कैसे? इसके लिए पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? जैसे फर्स्ट मेरे पास इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि जैसे फर्स्ट करें कि कोई हेडिंग ले लेते हैं मेन वाली, जैसे मेरे पास ये हेडिंग है टेक्स्ट सिलेक्शन। अब मैं चाहता हूँ जो टेक्स्ट सिलेक्शन है ये सेक्शन अलग है, तो मैं फ़िलहाल इसकी हेडिंग को ख़त्म करके इसके सेक्शन की मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मेन हेडिंग बना रहा हूँ। मैंने इसको क्या किया, सेंटर में कर दिया और इसके बाद मेन हेडिंग अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ये मकसद वर्ड के ऊपर मेन हेडिंग का स्टाइल अप्लाई हुआ है, इसको मैं कंट्रोल, इसको यहाँ से फॉर्मेट कॉपी से कॉपी करता हूँ और अब मैं नीचे जाके टेक्स्ट सिलेक्शन के पास जाता हूँ और वहाँ पे इसके ये हेडिंग का स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, इस स्टाइल को अप्लाई कर दिए। अब मैं यहाँ से कहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से मैं चाहता हूँ कि एक अलग सेक्शन में डिवाइड कर दूँ। अब मैं यहाँ पे पेज लेआउट के सेक्शन में जाऊँगा, लेआउट में यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है सेक्शन ब्रेक का, ये देखिए ये वाला ऑप्शन ब्रेक का, मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये ब्रेक का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप ब्रेक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को यूज़ करना है, सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज, इसको आपने यूज़ करना है। अब आपने क्या करना है कि जहाँ से आपने अपने डॉक्यूमेंट को ब्रेक लगाना है तो वहाँ से आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट एक ब्रेक लगा के ब्रेक में जाएंगे, सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज, इसको क्लिक किया। अब देखिए ऑटोमेटिकली सेकंड पेज के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब क्या है, आपने इंटर कर करके शिफ्ट नहीं करना, जैसे अमूमन लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ से अगले पेज पे जाए तो इंटर कर करके करते हैं, तो आपने इंटर कर करके जो है ना ऐसे नहीं करना। अब देखिए यहाँ से सारा पेज खाली है और आपके डॉक्यूमेंट डायरेक्ट अगले पेज के ऊपर जंप हो गया। आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक सेक्शन ब्रेक लग गया। सेक्शन ब्रेक को आपने इतना ही समझना है, बस आगे जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। अभी सेक्शन ब्रेक लग गया ना, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये सेक्शन चेंज हुआ है तो इसका हेडर भी चेंज हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए ऑफिस ऑटोमेशन की जगह पे टेक्स्ट सिलेक्शन, ये लिखा हुआ आ जाए। अब ये काम आप कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, वर्ड की एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल हेडर एंड फुटर्स को लगाना है। तो वो काम कैसे करेंगे, असल में हमने सेक्शन ब्रेक इस मकसद के लिए लगाया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इसको सेक्शन को हेडर को चेंज करना है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जहाँ से नेक्स्ट जो आपने सेक्शन बनाया है, यहाँ पे देखें आपको लिखा हुआ आ रहा है, ये नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 2 लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप गौर से देखें, क्योंकि हमने इसके ऊपर सेक्शन ब्रेक लगाया ना, तो हेडर सेक्शन 2, तो ये सेक्शन 2 का हेडर है। अब मुझे इसको चेंज करना है, जहाँ जो ऑफिस ऑटोमेशन है ना, इसको आपने चेंज करना है। लेकिन अब अगर आप इसको डायरेक्ट चेंज कर देंगे ना, यहाँ से चेंज किया आपने, तो ये ऊपर वाला भी चेंज हो जाएगा। तो पहले क्या करना है आपने, अब इसको दोबारा समझे, मुझे इसको चेंज करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ऊपर जो ऑफिस ऑटोमेशन ऊपर के पेजेस के ऊपर लिखा हुआ है वो लिखा रहे, लेकिन यहाँ वाले के ऊपर चेंज हो जाए और इसके बाद सबके अंदर चेंज हो जाए। लेकिन इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो एज इट इज़ रहे, इसके नीचे वाले सब चेंज हो जाए। आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये हेडर फुटर का टैब एक्टिव हो जाएगा। अगर ना हो तो आप इसको क्लिक करके इसको एक्टिव करें और यहाँ पे एक ऑप्शन का चेक लगा हुआ नजर आएगा आपको। ये देखें, जूम इन करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक टू प्रीवियस। लिंक टू प्रीवियस का मतलब है कि अभी ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये प्रीवियस सेक्शन के साथ लिंक हुआ हुआ है। अगर आपने अभी इसके अंदर एडिटिंग कर दी तो पिछले वाले के अंदर भी एडिटिंग हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, पहले इसको अनचेक करना है। मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ, अभी उससे लिंक हट गया। अब मैं इसके अंदर चेंज करता हूँ, मैंने इसको टेक्स्ट सिलेक्शन कर दिया। अब मैं पीछे वाले सेक्शन में जाके देखता हूँ, मैं इसको ऊपर जाता हूँ थोड़ा सा, तो अब मैं पीछे वाले सेक्शन में जाके देखता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस ऑटोमेशन, लेकिन जब मैं इससे नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेक्स्ट सिलेक्शन, और इसके आगे भी सब जगह पे टेक्स्ट सिलेक्शन ही लिखा होगा। ये देखिए टेक्स्ट सिलेक्शन, फिर आगे भी जाएंगे तो आपके पास टेक्स्ट सिलेक्शन लिखा होगा, क्योंकि सेक्शन 2 है। पेजेस चेंज होंगे लेकिन सेक्शन सेम रहेगा। अब यहाँ पर आपके पास ऑफिस ऑटोमेशन लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट सिलेक्शन आ रहा है। जब आपने ये काम कर लिया, अब आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें। तो इस तरह से आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल टेक्स्ट
मल्टीपल जो है वो हेडर्स को और फुटर्स को भी आप सेम एज इट इज़ कर सकते हैं। आपने कहा मुझे इसके फुटर में भी कुछ चेंज करना है, मैं कह रहा हूँ जब मैं यहाँ पे इसके फुटर को चेंज करूँ तो उसका पेज नंबर के साथ या पेज नंबर से पहले मैं इसमें लिख दूँ चैप्टर 2, फ़र्ज़ करें ऐसे चैप्टर 2 लिख दूँ, लेकिन ये लिखना नहीं है आपने पहले। अब देखें यहाँ भी ये हुआ हुआ लिंक पे प्रेस हुआ हुआ है फुटर के अंदर भी, तो आपने अगर अब मैंने यहाँ देखें लिख दिया ना, अब मैं ऊपर जाके देखता हूँ तो देखें ऊपर भी इसने यहाँ पे ये ऐड कर दिया, यहाँ पे ये देखिए इसको ऐड कर दिया। तो ये काम आपने ऐसे नहीं करना, अगर पहले करेंगे तो ऊपर वाले सारे सेक्शन भी चेंज हो जाएंगे। तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, Ctrl+Z से अंडू करते हैं, इसको अपनी जगह पे लाता हूँ। अब मैं पहले यहाँ से इसको लिंक टू प्रीवियस को अनचेक करता हूँ, अब मैं इसको राइट लेफ्ट पे करता हूँ और अब मैं लिखता हूँ चैप्टर 2 और इसको मैं कहता हूँ अब तुम सेंटर में चले जाओ। अब मैं यहाँ से जब क्लोज़ कर दूंगा इसको तो अब आप देखेंगे ऊपर वाले हेडर के नीचे सेक्शन, फुटर के नीचे सेक्शन 2 नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके नीचे वाले के ऊपर सेक्शन 2 लिखा हुआ, चैप्टर 2 लिखा हुआ और उसके बाद भी चैप्टर 2 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप हेडर और फुटर को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट हेडर को यूज़ कर सकते हैं, पेज नंबरिंग को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जो हेडर और फुटर का जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा लेंदी भी है, लेकिन मैंने कितना पढ़ाया मैं आपको बता देता हूँ और मैं अब देखता हूँ कि आपको मज़ीद चीज़ें इसमें बताता हूँ। मैंने आपको बता दी, टेबल्स बता दी। अच्छा देखिए, हेडर फुटर बता दिए और ये पेज नंबर हेडर फुटर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिलहाल हेडर फुटर को इतना समझें, इससे आगे जाएंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, आप इसमें हेडर में आप टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट का मैं इसको क्लिक किया और मैं इसको यहाँ से इसको डिलीट, आपने कहा मुझे टेबल में यूज़ करना तो आप इसको टेबल में भी लगा सकते हैं। मतलब जो नॉर्मल टाइपिंग आप करते हैं वो सारी की सारी आप यहाँ भी कर सकते हैं। आपने कहा मुझे यहाँ पर मैं इनको ऐसे नहीं, मैं टेबल में रखना चाहता हूँ, तो आप इसको टेबल में रख लें। 2 कॉलम्स बना दिए, तो फिर आपने क्या किया, इसको उठा के आपने यहाँ पर रख दिया और इसको उठा के आपने टेक्स्ट सिलेक्शन वाले को Ctrl+X से कट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया और आपने कहा मैं इसको स्पेस को हटा देता हूँ। इसका मैं यहाँ से बॉर्डर भी ऑफ़ कर देता हूँ, सारे बॉर्डर्स ऑफ़ कर दिए। अब देखिए, मैं कहता हूँ अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे बस बॉर्डर्स में ही चाहिए, तो आपने क्या किया, आप टेबल के बॉटम में रख सकते हैं इस तरह से करके, अगर आपको टेबल्स चाहिए। अब मैं अगर इसको क्लोज़ करता हूँ तो देखिए ये आपके पास टेबल में आ जाएगा। तो मतलब ये कि आप हेडर फुटर के अंदर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हेडर फुटर को इतना समझे, पेज नंबर को इतना समझे, इसको प्रैक्टिस कर लें। कोई चीज़ पूछने वाली हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। वैसे आप देखेंगे तो आपको हेडर फुटर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इनको ना छेड़ें क्योंकि इसमें डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, इतना समझ लें, बाद में आप इसको देखें, आप समझते हैं कि यार मुझे इसमें कुछ ऑप्शन मुझे आने चाहिए, आप उसको मुझसे फिर पूछ सकते हैं, मैसेज करके मुझसे पूछ लें। नीचे अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके पूछ लें, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो मेरा एक एडवांस कोर्स चल रहा है जिसकी मैं रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे डालता हूँ, उसके अंदर इंशाल्लाह इन सब ऑप्शंस को 1 बाय 1 कवर करूँगा, तो फिर आप उनको भी देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ अभी तो, लेकिन फ़िलहाल इस सेक्शन के लिए हेडर फुटर हम यहाँ तक ही रखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा वो है टॉपिक है, वो टेबल ऑफ कंटेंट का टॉपिक है। तो अब हम देख लेते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अब मैं सारी चीज़ों को अंडू कर रहा हूँ ताकि एक फ़ाइल मेरी पहले ऐसी हो जाए। मैं हर चीज़ को अंडू कर रहा हूँ और आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट समझा रहा हूँ। अच्छा देखिए, मैंने एक डमी टेक्स्ट फाइल ली है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है ना वर्ड का, तो मैं इसकी एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, इसकी इंडेक्स बनाना चाहता हूँ, इसकी फहरिस्त बनाना चाहता हूँ, तो आप कैसे काम कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं तो वो आप काम कैसे कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेडिंग्स को लगाना पड़ेगा। देखिए, ये आपके पास होम टैब के अंदर ये आपके पास स्टाइल्स होते हैं, ये बने बनाए स्टाइल्स होते हैं। इनको आप यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, इसमें क्या होता है इन स्टाइल्स के अंदर, जैसे मैंने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और साइज़ को बड़ा छोटा करके, फ़ॉन्ट को करके, इनके कलर्स को चेंज करके हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेटिंग का सेट बनाते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए। तो सेम के सेम ये सब के सब बने हुए फॉर्मेटेड टेक्स्ट टेम्पलेट होते हैं जिनको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट के अंदर साइज़ क्या होगा, उसकी फ़ॉन्ट कौन सा होगा, और वो हेडिंग होगी या नॉर्मल होगा, वो फुटनोट होगा, वो कौन सा होगा, इसमें सब डिफ़ाइन किया हुआ होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ करना, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टेबल के अंदर हेडिंग, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग को, सब हेडिंग्स को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, नॉर्मल टेक्स्ट को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ताकि आपकी वो इंडेक्सिंग कर सके, ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग कर सके। इसका फ़ायदा ये होता है, अगर आपका कोई पेज कम ज़्यादा होगा, टेक्स्ट ऊपर नीचे होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी फहरिस्त भी अपडेट होती रहती है।
तो करना क्या, जैसे देखिए मैंने इसके अंदर किया हुआ ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है ना, इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हेडिंग वाला आपके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हुआ है। तो आपने क्या करना है, जो मेन हेडिंग होगी आपकी उसके ऊपर आपने हेडिंग 1 वाला स्टाइल अप्लाई करना है। जो आपके पास सब हेडिंग होगी उसके ऊपर आपने हेडिंग 2 वाला स्टाइल अप्लाई करना है। अगर इसके अलावा भी कोई थर्ड हेडिंग हो जो कि सब हेडिंग की भी सब हेडिंग हो तो फिर आप हेडिंग 3 वाला स्टाइल यूज़ करेंगे। अच्छा, लेकिन अब इसमें एक बात यह है कि सर मेरे पास तो मैं तो चाहूँगा इसमें इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है वो ब्लैक रखूँ, और मैं ये चाहूँगा कि इसमें क्या है कि इसका साइज़ मैं 14 रखूँ, और इसके अंदर जितना बड़ा गैप आ रहा है, जो लाइन स्पेसिंग जो पैराग्राफ स्पेसिंग है, इसको मैं तो अपने हिसाब से रखना चाहूँगा। लेकिन इन स्टाइल्स के ऊपर तो चीज़ें अप्लाई नहीं हो रही, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट कर मैंने एक हेडिंग ली, इसको मेन हेडिंग इसको सेलेक्ट किया, इसको हेडिंग का स्टाइल अप्लाई कर दिया। अब मैं सब हेडिंग ली, सब हेडिंग के ऊपर हेडिंग 2 का स्टाइल। अब मेरा ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इसके ऊपर नॉर्मल का स्टाइल अप्लाई कर दिया। तो ये आपने काम करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। इसका फ़ायदा क्या होगा, मैंने कहा जब मैंने सारी हेडिंग्स ऊपर ये सारे स्टाइल्स अप्लाई कर दिए ना, देखिए मैंने किया हुआ ये हेडिंग 2 है तो देखिए इसके ऊपर ये हेडिंग 2 का स्टाइल, सब हेडिंग है तो हेडिंग 2 का स्टाइल अप्लाई हुआ है। ये नॉर्मल टेक्स्ट है तो इसके ऊपर नॉर्मल का अप्लाई हुआ है। इसकी तरह से जहाँ हेडिंग आएगी, जैसे ये हेडिंग है तो यहाँ पे हेडिंग 2 का स्टाइल अप्लाई हुआ है। तो ऑटोमेटिकली आपने क्या करना है, स्टाइल अप्लाई करना है। अब आपको बाद में इन स्टाइल्स को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, अगर आप एक लार्ज डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आपने इनको लाजमी यूज़ करना है। अब इनका फ़ायदा क्या है, आपने कहा कि यार मेरे डॉक्यूमेंट में जितनी भी जगह हेडिंग है सबका फ़ॉन्ट एरियल चाहिए मुझे, तो अब आपने क्या करना है, आपने स्टाइल चेंज करना है। आप स्टाइल चेंज करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट में 1000 दफ़ा हेडिंग आएंगी, वो ऑटोमेटिकली एक क्लिक से चेंज हो जाएंगी। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये मेन हेडिंग है, तो ये मेन हेडिंग के लिए ये मेन हेडिंग मेरी, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। आप इसको राइट क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन होता है मॉडिफाई का, आप मॉडिफाई के ऊपर जाएंगे और अब आपको यहाँ पर देखें इस एरिया को फोकस करें। यहाँ पे आपके पास आता है फॉर्मेट का ऑप्शन, आप इसको क्लिक करेंगे, आपके पास फ़ॉन्ट के ऑप्शन, आपके पास पैराग्राफ के ऑप्शन, टैब के ऑप्शन, ये सारे। अब ये जो पैराग्राफ का ऑप्शन है, ये देखें, ये आपका वही वाला ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ से मिलता है। ये देखें यहाँ से जब आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ से मिल रहा है पैराग्राफ का, वो ऑप्शन आप इसको जब राइट क्लिक करके मॉडिफाई करते हैं तो अब आपके पास वो ऑप्शन यहाँ पे पैराग्राफ का ऑप्शन ये मिल रहा है आपके पास यहाँ से। और इसी तरह से जो आपके पास फ़ॉन्ट का ऑप्शन यहाँ से मिलता है, ये वाले ऑप्शन जो आप यहाँ से चेंज करते हैं फ़ॉन्ट एरियल वगैरह, तो वो आपके पास जब इसको चेंज करना तो आपके पास यहाँ से मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जाएंगे, अब मैंने कहा इसको मुझे फ़ॉन्ट एरियल रखना है तो मैं यहाँ पे गया, पहले मैं फ़ॉन्ट के सेक्शन में जाता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ। मुझे क्या करना है, एरियल चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको ड्रॉप डाउन करके मुझे चाहिए एरियल, इसको मैं मिटाऊँगा, एरियल लिया, मुझे कहा मुझे एरियल चाहिए। इसका मुझे हेडिंग है तो बोल्ड करना है, इसका साइज़ मुझे 16 चाहिए, मैं हेडिंग का साइज़ 16 रखना चाहता हूँ। तो यहाँ से भी आप इसको, ये दो इसमें ऑप्शन होते हैं, एक लैटिन का एक कॉम्प्लेक्स का। तो एक इसको मैं बता दूं, अगर आप चाहें, आपने क्या करना है, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपने यहाँ से देखिए क्या ले रहे हैं। जब आपने ये स्टाइल्स ओपन किया ना, मैं दोबारा दिखाता हूँ, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, मॉडिफाई में गए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है लैटिन का, तो आप इसको क्लिक करें, लैटिन ले लें या कॉम्प्लेक्स ले लें। तो फिलहाल इसको हम इंग्लिश के डॉक्यूमेंट में आप लैटिन रखें, कोई मसला नहीं है, लैटिन रखेंगे। अब आपने क्या करना है, जब आप यहाँ पर आएंगे और फ़ॉन्ट में जाएंगे तब इसमें आपको दो ऑप्शन होते हैं, एक लैटिन का और एक आपके कॉम्प्लेक्स का। अगर आपने यहाँ से कॉम्प्लेक्स को चूज़ किया था तो फिर आप कॉम्प्लेक्स वाले फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे, और अगर आपने यहाँ पे लैटिन रखा तो फिर आप लैटिन वाले को चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पे जाएंगे और आपके पास ये एरियल में कर देता हूँ, ARIL, एरियल किया, और यहाँ से मुझे बोल्ड, क्योंकि हेडिंग के बोल्ड करना है, फ़ॉन्ट को 16 करना है। और अगर कलर मुझे कलर नहीं चाहिए मुझे, तो मैं कलर को ब्लैक कर दूंगा, क्योंकि मुझे नॉर्मल डॉक्यूमेंट में ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे अप्लाई हो गया, ये शो कर रहा है, यहाँ अभी नहीं अप्लाई हुआ, जब तक मैं ओके, यहाँ भी अप्लाई हो गया, ठीक है। अब मुझे इसकी जो स्पेसिंग है वो ख़त्म करनी है, ये मैनेज करनी है। आप यहाँ पे जाएंगे, आप पैराग्राफ में जाएंगे, अब आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग को, ऊपर की स्पेसिंग हमें 24 को नहीं है, उसको हमें 0 करना, तो आप 0 कर दें। आपने कहा लाइन स्पेसिंग रखनी है तो रख लें, ख़त्म, सिंगल करनी है सिंगल कर लें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके ना हेडिंग के नीचे स्पेस रखूँ, ताकि हेडिंग और नीचे टेक्स्ट के दरमियान गैप हो। तो यहाँ से मैं इसको 8 रख सकता हूँ, ये 12 रख सकता हूँ, 6 रख सकता हूँ, और ये कर दिया ओके। इसको जूम आउट किया। अब मुझे इसको सेंटर में रखना, क्योंकि हेडिंग है, तो यहाँ से आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं। अब आप जब इसको ओके करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, देखिए हमारी हेडिंग ऑटोमेटिकली ये सेंटर में होगी। अब मैं कहता हूँ ये सब हेडिंग्स है, देखिए मेरे पास सब हेडिंग बहुत सारी लगी है, एक हेडिंग सब हेडिंग ये है, फिर सब हेडिंग ये है, इस तरह से आगे सब हेडिंग ये है। अब देखिए सबका कलर एक साथ चेंज हो जाएगा। मैं इधर क्लिक किया, देखिए सब हेडिंग 2 है, हेडिंग 2। आप इसके पर जाएंगे, एडिट में जाएंगे, आपने यहाँ से लैटिन रखा हुआ है तो ठीक है। अब आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ से आप इसको
पहले आप ये लैटिन का इसका ही मैं एरियल रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमने क्या है कि हमने एरियल ही रखना अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ARIAL एरियल रखा। यहाँ से हमने इसको बोल्ड रखा, लेकिन इसका हमने साइज़ जो है ना वो 24 रखेंगे, सॉरी 14 रखेंगे, 14। यहाँ से कलर हम इसका ब्लैक ही रखेंगे। अब मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ फॉर्मेट में जाता हूँ। अगर मुझे पैराग्राफ की इसकी स्पेसिंग चेंज करनी है तो ठीक है, मैं कहता हूँ ऊपर वाली ख़त्म कर दो, नीचे वाली को 6 कर दो, और यहाँ से लाइन स्पेसिंग को नॉर्मल कर दो, ओके कर दो, यहाँ से ओके कर दो। देखिए मेरी हेडिंग चेंज हो गई, हेडिंग चेंज हो गई, नीचे हर जगह हेडिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो इसमें स्टाइल्स के अंदर काम करने का ये फ़ायदा होता है। अब मुझे नॉर्मल टेक्स्ट है, इसकी भी देखिए फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो नॉर्मल वाले के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से हम यहाँ जाएंगे पैराग्राफ में जाके, यहाँ से मैं एरियल ले लूँगा, एरियल ले लिए। यहाँ से मुझे, क्योंकि नॉर्मल पैराग्राफ है तो मुझे इसको बोल्ड नहीं करना, और इसका नॉर्मल का हम साइज़ 12 रखते हैं। 12 रख के मैंने इसको ओके किया, और सेकंड में यहाँ से दोबारा इसके पैराग्राफ में जाऊँगा। पैराग्राफ में जाने के बाद यहाँ से मुझे जस्टिफाई रखना है, क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट में जस्टिफाई होता है। और यहाँ से मुझे इसके नीचे की जो पैराग्राफ की है स्पेसिंग है 10 रखा, ठीक है। लाइन स्पेसिंग मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको 1 कर दिया, ओके किया। अब मैं जब जूम आउट करता हूँ और अब आपको मैं दिखाता हूँ, तो देखिए कितना खूबसूरती से मेरा टेक्स्ट जो है फॉर्मेट हो गया। तो जब भी आप लास्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप रिपोर्ट्स बना रहे हैं, आप थीसिस लिख रहे हैं, आप बुक्स लिख रहे हैं, तो आपने स्टाइल्स के अंदर काम करना है, आपने मैनुअल फॉर्मेटिंग नहीं करनी। हमने आपको मैनुअल फॉर्मेटिंग सिखाई ताकि आपको आइडिया हो। अब आप मैनुअल फॉर्मेटिंग से अवेयर हैं, तो अब आप क्या करेंगे, स्टाइल्स के अंदर यूज़ करेंगे। अगर आप लार्ज डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, मतलब 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, 200 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ पर आपने स्टाइल्स को यूज़ करना है हमेशा। अब बाद में आपको ख्याल आया जो ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है ना, इसके अंदर स्पेसिंग ज़्यादा है या मुझे स्पेसिंग ऐड करनी है, तो अब आप क्या करेंगे, नॉर्मल में जाएंगे, इसके स्टाइल को मॉडिफाई करेंगे। आप स्टाइल के अंदर जाके आप मॉडिफाई करेंगे। मैं कहता हूँ कि यार इसका साइज़ मुझे ना सबका 10 रखना है, तो मैं यहाँ से इसका साइज़ 10 रख के ओके करके ओके करूँगा, लेकिन ऑटोमेटिकली सबका नॉर्मल लिखाई का साइज़ 10 हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है स्टाइल्स के अंदर काम करके। मैं दोबारा जाके इसको 12 कर देता हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई, और यहाँ से मैं जाके इसको, सॉरी मुझे फ़ॉन्ट को अपडेट करना है तो मैं फ़ॉन्ट में जाऊँगा। यहाँ से मुझे फ़ॉन्ट को 12 करना है, तो मैं इसको 12 करके ओके किया। ये देखिए ओके किया, सब 12 हो गया। मेरी कितनी अच्छी खूबसूरत फॉर्मेटिंग होगी। अच्छा, अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट की टेबल ऑफ कंटेंट को बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, अब हमने क्या किया, मैंने आपको बताया कि अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है तो आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग को डिफाइन करना है कि हेडिंग टेक्स्ट कौन सा है, सब हेडिंग को डिफाइन करना है, नॉर्मल को डिफाइन करना है। नॉर्मल को आप डिफाइन ना भी करें कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि नॉर्मल आप जब बड़े डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करें तो आपको नॉर्मल टेक्स्ट को भी डिफाइन करो ताकि आप जहाँ भी चाहें अप्लाई करें। अब इसका फ़ायदा क्या है, आपने कहा यार ये जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है, आप इसको सिलेक्ट करो, नॉर्मल अप्लाई करो तो ये नॉर्मल हो जाएगा। आपने कहा यार ये तो सब हेडिंग थी, आप सब हेडिंग 2 को सिलेक्ट करो, इससे हेडिंग 2 बन जाएगी। तो ये काम होता है स्टाइल्स के बनाने का। तो आप एक क्लिक के ऊपर डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हो और एक क्लिक के ऊपर पूरी सेटिंग को चेंज कर सकते हो। 1000 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, एक क्लिक के ऊपर हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड है और आप इसके अंदर आसानी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन ये मेरी मेन हेडिंग है, इसको सिलेक्ट किया, मेन हेडिंग को मैंने डिफाइन किया हुआ है, ये सब हेडिंग है, सब हेडिंग को मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली सब हेडिंग्स बन गई। कंट्रोल एस कर देता हूँ, सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसकी टेबल ऑफ कंटेंट बनानी है। अब आसान है, अब आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, राइट क्लिक, देखिए ज़रा, सॉरी इंसर्ट में नहीं, इसमें जाएंगे आप, रेफरेंसेस में जाएंगे और रेफरेंसेस में आपके पास ऑप्शन मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट का। तो टेबल ऑफ कंटेंट के आप यहाँ पे एरो बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ लेआउट्स हैं कि आपने कैसा लेआउट रखना है, ऐसा रखना है, कंटेंट्स वाला रखना है या टेबल ऑफ कंटेंट वाला रखना है, ये वाला, ये मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन दिए हैं। हम फिलहाल सिंगल वाला रखते हैं। जब मैं ओके करूँगा तो ये क्या करेगा, मैं सारे सॉरी मैंने एक गलती कर दी, मैंने कर्सर बीच में रख दिया। तो मैं इसके शुरू में माइक्रो वर्ड है ना, या तो आप ये काम करेंगे पहला एक पेज खाली कर लें, लेकिन फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं जहाँ पे अपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है तो मैं फ़िलहाल इसके शुरू में कर्सर रखता हूँ। पहला ये फर्स्ट पेज है मेरा, तो ऑटोमेटिकली इसको नीचे शिफ्ट कर देगा और मेरे टेबल ऑफ कंटेंट को ऊपर रख देगा। टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे, इसको चूज़ किए तो देखिए ये मेरा वर्ड नए डॉक्यूमेंट से आ गया और ऊपर सारी इसने टेबल ऑफ कंटेंट लगा दी। अब जो मेन हेडिंग थी ना, उसने इसको यहाँ पे देखिए ये मेन हेडिंग है, बाकी सब हेडिंग है तो ये रख दिया इसने। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा है कि अगर आप किसी हेडिंग के ऊपर मूव करना चाहते हैं, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल, ये देखिए आपको बता भी रहा है, इसके नोट को पढ़ें ज़रा, क्लिक इस कंट्रोल, ये देखें कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, मतलब क्या है कि अगर आप कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ मुझे हेडिंग 4 को चेक करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाया तो देखिए मेरे जो कर्सर है ये हाथ के उसमें बन के तब्दील हो गया। ये देखें जब मैं यहाँ पर था ना
अब मैं कंट्रोल दबाता हूँ तो मेरा कर्सर हाथ की शक्ल का बन जाता है। ये देखिए, कंट्रोल छोड़ा तो नॉर्मल, कंट्रोल दबाया तो हाथ की शेप का ये बन गया। ये देखिए, आप जब उसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको हेडिंग 3 के पेज 2 के ऊपर ले जाएगा। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे हेडिंग 4 को चेक करना है। कंट्रोल दबा के इसको क्लिक किया तो देखें ये मैं हेडिंग 4 के ऊपर आ गया, कितना ज़बरदस्त है। दोबारा जाता हूँ वापस, मैंने कहा हेडिंग 5 के ऊपर जाना है तो कंट्रोल हेडिंग 5, और हेडिंग 5 अभी आ किसके ऊपर है ये देखें। अभी आपको बता रहा है कि आपके पास जो हेडिंग 5 है, ये देखिए मैं जाता हूँ, जो मेरे पास हेडिंग 7 कट कॉपी पेस्ट ये आ रही पेज नंबर 5 के ऊपर। मैं जाता हूँ और क्रॉस चेक करता हूँ क्या ये पेज 5 है। देखिए मैं यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट, यहाँ नीचे अगर आप देखते हैं जूम इन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखें ये पेज 6 है। तो हेडिंग हमारी ये जो हमारी हेडिंग 7 पेज 6 के ऊपर आ रही है। मैं दोबारा चेक करता हूँ पेज 6 के ऊपर ही थी शायद। देखिए हेडिंग 5 हमारी जो है ये पेज, हेडिंग 7 जो है ये पेज 5 के ऊपर आ रही है और वहाँ पेज 6 के ऊपर आ रही है। अच्छा ये देखें ये हमारा पेज 5 ये पेज, अच्छा इसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। क्यों कि जब उसने कैलकुलेट किया था ना उस वक्त हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेज 1 खाली नहीं था, मतलब उसमें पेज 1 से ही हमारा मैटर शुरू हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि जब क्योंकि नंबर 1 के ऊपर हमारी टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, इसकी वजह से इसने क्या करा उसको 6 गिन रहा है। अब इसको आप अपडेट करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे आप इस यहाँ पे कहीं भी कर सकेंगे। आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है, ये देखिए मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। आपने कहा अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके 2 ऑप्शन आएंगे कि आपने पेज नंबर को अपडेट करना है या पूरे टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना है। अगर तो आपने किसी हेडिंग के अंदर कुछ चेंजेस की, मतलब हेडिंग का नाम चेंज किया या हेडिंग का नाम स्पेलिंग गलत थे आपने उसको चेंज किया, तो फिर आप क्या करेंगे इंटायर को करें अपडेट इंटायर टेबल ऑफ कंटेंट और ऊपर करें तो ये दोबारा से उसको सबको आपकी हेडिंग को दोबारा पढ़ के इसको सेट कर देगा। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं अपडेट नहीं करना, मुझे बस पेज नंबर अपडेट करना है क्योंकि मेरा टेबल ऑफ कंटेंट नंबर 1 पे आ गया जिसकी वजह से मेरे पेज नंबरिंग के सीक्वेंस आउट हो गया। अब मैं देखें यहाँ पे आप यहाँ पर नज़र कीजिएगा, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। मैं ये लिए अब देखिए मैं जो ये कॉपी कट पेस्ट करना ये पेज 5 पे दिखा रहा है लेकिन असल में ये पेज 6 के ऊपर है। मैं अपडेट पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं कह रहा हूँ जस्ट पेज नंबर ओनली, यहाँ पे देखिए कि पेज 6 हो जाएगा। मैं इसको ओके किया तो देख रहे हैं पेज 6 हो गया, ये पेज 5 हो गया, ये सब। अब देखें पहले ये सारे पेज 1 से आ रहे थे लेकिन क्योंकि उस वक्त पेज 1 पे इसलिए आया था कि मेरा सारा का सारा मटेरियल पेज 1 से तक हमने पेज 1 खाली छोड़ा ही नहीं था टेबल ऑफ कंटेंट के लिए। अब आपने क्या किया कि इसको अपडेट कर दिया। अच्छा बाद में आपने क्या किया, आप फिर काम कर रहे थे कि आपने स्पेसिंग ऐड की और आपने जैसे फर्स्ट करिए हेडिंग 5 जो है ना इसको मैं इंटर करके अगले पेज पे ले गया। देखिए अगले इंटर किया और अगले पेज पे आ गया। अब ये कौन सा पेज हो गया, अब ये हमारे पास पेज, मैं जूम इन करके देखता हूँ, देखिए हमारे पास जो है ना पेज 5 पे आ गई, हेडिंग 5 पेज 5 पे आ रही है क्योंकि मैं इंटर करके वहाँ ले गया हूँ। अब लेकिन जब मैं यहाँ देखता हूँ तो हेडिंग 5 हमारी जो है हेडिंग 5 पेज 4 पे आ रही है लेकिन मैंने कुछ डाटा ऐड किया, कोई टेक्स्ट ऐड किया, तो आपके साथ भी ऐसा होगा। तो आपने क्या करना है, जब आपने काम कर लिया आप टेबल ऑफ कंटेंट शुरू में बना लें और एट द एंड जब बिल्कुल आपकी हर चीज़ फाइनल हो जाए तो आप यहाँ से इसको अपडेट कर लें। अपडेट अगर तो आपने इन हेडिंग के अंदर कोई चेंजेस नहीं की, इनके नॉर्मल टेक्स्ट में किया उसका मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने हेडिंग के अंदर कोई वर्डिंग में कोई स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं की तो आप जस्ट पेज नंबर को अपडेट करेंगे। अब देखिए जो हेडिंग 5 है इसका पेज नंबर 4 आ रहा है, अब ये 5 हो जाएगा। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये 5 हो गया। तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फर्स्ट जैसे इंट्रोडक्शन की हेडिंग है ना तो मैं इसको चेंज करता हूँ, इंट्रोडक्शन टू कोर्स कर दिया। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने हेडिंग की स्पेलिंग में चेंज कर दिए, अब मैं पेज नंबर से अपडेट करने से कुछ नहीं होगा, मुझे इसके कंटेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा अपडेट इंटायर। अब देखें यहाँ पे सिंपल इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इंटायर करूँगा तो देखें इंट्रोडक्शन टू कोर्स आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप इसको प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ये चीज़। अच्छा अब हमारे कोर्स आउटलाइन में एक चीज़ लास्ट रह गई है, फुट नोट। मैं आपको इसके भी एक्सप्लेन करता हूँ फिर हमारी क्लास एंड करते हैं। देखिए फुट नोट क्या होता है, अगर आपने किसी बुक से कोई रेफरेंस को कॉपी की है तो आपने क्या करना होता है, हमने आखिर के अंदर उस बुक का रेफरेंस देना होता है, भाई हमने किस बुक से लिया। या जैसे हम फ़र्ज़ करें हम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल नकल करते हैं और उनका एक स्टेटमेंट का वो जो है वो अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं। जब आप किसी का स्टेटमेंट ऐड करते हैं तो आप उसका रेफरेंस देना होता है, भाई ये स्टेटमेंट आपने किसका है और कहाँ से लिया है। तो अब उसके लिए हम रेफरेंसेस ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको कहते हैं फुट नोट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक छोटा सा 1 आ जाएगा और इस डॉक्यूमेंट के नीचे यहाँ पे आपके पास लाइन के नीचे एक यहाँ पे आ जाता है, भाई ये जो 1 नंबर है ये कहाँ से लिया आपने।
तो ये आप काम कैसे कर सकते हैं, इसको फुट नोट कहते हैं। फुट नोट भी होते हैं, एंड नोट्स भी होते हैं। फिलहाल हम फुट नोट को देखते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक किया, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ये एक स्टेटमेंट है, या जैसे हम कुरान मजीद की आयत लिखते हैं, कोई हदीस मुबारक लिखते हैं, तो हम उसका रेफरेंस देते हैं भाई कौन से पारे की, कौन सी सूरत की, कौन सी आयत है। तो इसी तरह हम हदीस का रेफरेंस देते हैं। इसी तरह हम किसी का अगर कोट कर रहे हैं, या हम किसी की बात नकल कर रहे हैं, या किसी की किताब से, कोई अखबार से, कोई न्यूज़पेपर से, कोई आर्टिकल को मेंशन करते हैं, हम उसका रेफरेंस देते हैं, ताकि हमारी बात के अंदर जो है वो वज़न हो और हमारी बात की ऑथेंटिसिटी जो है ना वो मेनटेन रहे। अब मुझे अगर यहाँ पे आपको फुट नोट करना है, तो आपने क्या करना है, आपने रेफरेंसेस में ही जाना है। रेफरेंसेस में जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है फुट नोट का। देखें इंसर्ट, ये रहा फुट नोट। रेफरेंसेस का जूम इन करके दिखाता हूँ, इंसर्ट फुट नोट। तो यहाँ पे मैं गया, मैंने कहा इंसर्ट फुट। अब मैं जहाँ पे आपने लगाना है ना, फर्स्ट ये स्टेटमेंट जो मैंने लिया है ये पूरा किसी किताब से लिया है, तो मैं इसके ऊपर आखिर में क्लिक करूँगा, इंसर्ट फुट नोट। जब मैं इंसर्ट फुट नोट करूँगा तो आप ऊपर देखें इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे एक 1 ऐड किया है, और यहाँ पर नीचे मुझे बता दिया कि भाई आप इसकी कोई रेफरेंस लिख दो। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें आपने क्या लिखना था, बुक नेम कॉलन लगाया, ऑथर नेम, या पहले आप ऑथर नेम लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप किस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ऑथर नेम पहले किस ऑथर की है, किस ऑथर ने बात बोली, फिर बुक नेम, ये पैटर्न होता है फुट नोट लिखने का। फिर बुक नेम, फिर आपने क्या करना, पेज नंबर लिख देना उस बुक का, कॉलन लगा के आप पेज नंबर लिख दें, भाई किस पेज नंबर से लिया, फिर कॉलन लगाएं, और फिर आप लिख दें ये जो बुक थी पब्लिश कब हुई, तो उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन लिख दें, फिर किस इदारे से छपी थी, मतलब अगर ये आप बुक रेफरेंस दे रहे हैं तो किस इदारे में छपा था, किस इदारे ने छापी थी, तो आप लिख दें पब्लिशर नेम लिख दें, डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये स्पेलिंग शायद गलत है तो खैर कोई बात नहीं, डेट ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिशर नेम, आप पब्लिशर नेम लिख दें। इस तरह क्या होता है, अब जब कोई आपका स्टेटमेंट, आपका डॉक्यूमेंट रीड कर रहा होगा ना, या आपकी बुक रीड कर रहा होगा, वो देखेगा इसने आप ये रेफरेंस दिया है, तो क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, देखेगा यार ये रेफरेंस लिया कहाँ से, क्योंकि इसके लोग ऑथेंटिसिटी को चेक करना चाहते हैं। देखेंगे यार अच्छा इस ऑथर ने लिखा है, इस बुक में लिखा, इस पेज नंबर के ऊपर है, ये इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन ये है, और इस पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया है। तो ये आप इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये होता है रेफरेंसेस देने का। आप जितने चाहें, आपने कहा यार मुझे यहाँ पे भी एक रेफरेंस ऐड करना है, आप इसको तो क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ऐड फुट नोट कर देंगे, तो देखिए आपको एक और रेफरेंस आ जाएगा। तो सेम आप रेफरेंस को यहाँ पे भी आप कॉपी कर देंगे तो आपके 2 हो जाएंगे। अगर आपके पास, अच्छा इसमें एक सीक्वेंस होता है, अगर आप चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर जब आप फुट नोट लगाएं तो 1-2 से शुरू हो, ताकि हर पेज का एक नया सीक्वेंस रहे। अगर, और इसमें एक होता है आप कंटिन्यू रखें, मतलब अगर आपके पास एक 100 पेज की किताब है और 100 पेज में आपने 20 फुट नोट लिखे, तो आपके पास हर पेज के ऊपर, जैसे मैं फर्स्ट कर यहाँ नेक्स्ट पेज पे आया और यहाँ मैंने कहा मुझे एक फुट नोट लगाना, में इंसर्ट किया, तो देखिए यहाँ पे पेज 3 आ रहा है, रेफरेंस 3 आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस का ऑप्शन चेक है। तो आप इसको ये कर सकते हैं कि आप ये तो या तो पिछले फुट नोट के साथ एक कंटिन्यू रहें, या फिर क्या करें कि आप इसको वो करें, जब हर नए पेज से नया फुट नोट शुरू हो, मतलब नए पेज से 1 से स्टार्ट हो। तो जब आप एक अपने डॉक्यूमेंट की थीसिस वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पे आपको कंटिन्यूएशन की ज़रूरत होती है, ताकि आपको पता चलेगा आपने कितने फुट नोट्स दिए। उसको थीसिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कैलकुलेट करने वाली होती हैं। तो अगर आप चाहते नहीं मुझे अलग अलग चाहिए, तो आपको यहाँ पर देखें ऑप्शन होता है शो, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है फुट नोट की, यहाँ पर देखें ये एक एरो बना हुआ है, इधर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन होता है कितने गया अभी, कंटिन्यू का, या ईच सेक्शन या ईच पेज। तो हम ईच पेज करके अप्लाई करेंगे। तो अच्छा देखिए ये अपडेट नहीं हुआ, तो मैं इसको चेक करता हूँ क्या मसला है। मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक करने के बाद हमने इसको कर, ये कंटिन्यूस अप्लाई नहीं हुआ, तो इसको क्या करेंगे, ईच पेज पे करके अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया। मतलब क्या है कि जब आप जिस पेज पे भी नया नंबर लगाएंगे तो वहाँ से नंबर 1 काउंट होगा, पिछले के साथ ही कंटिन्यू नहीं होगा। तो अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने क्या करना होता है, आप यहाँ से इस नंबर को ख़त्म करेंगे बस। अब देखिए इसके, अगर मैं नीचे आपको दिखाऊँ तो नीचे देखिए नंबर 2 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसके नंबर 2 को ख़त्म करना चाहता हूँ तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 को ख़त्म कर दूँगा। ख़त्म किया तो देखिए नीचे से भी ये नंबर 2 ख़त्म हो गया। अगर मैं अंडू करूँगा तो वापस आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है शो नोट्स का। तो आप शो क्या नाम है, नेक्स्ट फुट नोट के ऊपर जा सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट कहाँ पे लगा है, फिर प्रीवियस के ऊपर जा सकते हैं, सॉरी ये नहीं। तो आप यहाँ से जो है ना नेक्स्ट फुट नोट के ऊपर जाके मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप
नेक्स्ट के ऊपर जा सकते हैं, प्रीवियस के ऊपर जा सकते हैं, इस तरह से आप चीज़ें जम कर सकते हैं। अच्छा, फुट नोट और एंड नोट एक ही तरह की चीज़ें होती हैं, तो फिलहाल आप एंड नोट को छोड़ें, आप बस फुट नोट के ऊपर जो है ना प्रैक्टिस करें। अच्छा, जो एंड नोट होता है ना, डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर जाके लगता है। जैसे फ़र्ज़ करें, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आप जो फुट नोट होता है वो तो हर पेज के आखिर में आपके पास लग जाएगा, लेकिन जो एंड नोट होता है, एंड नोट क्या करते हैं कि आपका 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट तो 100 पेज के आखिरी पेज के ऊपर जाके यहाँ पे आपको बस नंबरिंग आ जाएगी, लेकिन नोट जाके आपके आखिर में लगेगा। जैसे फर्स्ट करें, मैं यहाँ से फुट नोट मिटाता हूँ और मैं कहता हूँ भाई मुझे एंड नोट लगाना है। जब आप एंड नोट करेंगे क्लिक, तो देखिए एंड नोट ये पूरे डॉक्यूमेंट के आखिरी पेज पे आ गया, और इस आखिरी पेज के ऊपर देखिए इस पर लास्ट पेज है, तो आपके पास यहाँ पे एंड पे जाके लगता है। तो एंड नोट के अंदर ये होता है कि एंड नोट जो होता है आपका, वो डॉक्यूमेंट के आपके पूरे डॉक्यूमेंट ख़त्म होगा उसके एंड पे लग जाएगा। उसमें क्या होता है, ये रिक्वायरमेंट होती है आपकी। जैसे हम थीसिस वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे आखिर में एक फुट नोट की फहरिस्त चाहिए होती है, तो हम शुरू में नंबर्स लगा देते हैं, तो नंबर काउंट करता कोई बंदा यहाँ से देखेगा अच्छा ये नंबर 1 है, तो उसका रेफरेंस ऑटोमेटिकली लास्ट पेज पे आएगा और लास्ट पेज पे आके देख लेगा। जैसे अगर हम, आपको याद हो जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे 4, 5, 6, 7, 8 वगैरह में, तो वहाँ पे जो हमारे मैथ के क्वेश्चन होते थे, एक्सरसाइजेज होती थी, उसमें जो लिखा होता कि इसका जवाब, इस एक्सरसाइज का जवाब जो है ना पेज नंबर आखिर में इस पेज के ऊपर, तो हम क्या करते थे, हम नंबरिंग को यहाँ से हम एक्सरसाइज को सॉल्व की और उस एक्सरसाइज की जो जवाब आ रहा होता था वो आखिर में जाकर पेज के ऊपर जाके देख लेते थे। तो इस तरह से आप एंड नोट को पेज के आखिर में लगाते हैं। लेकिन फुट नोट का ये होता है कि आप हर पेज के आखिर में फुट नोट लग जाता है, इससे आपको आसानी होती है। तो ये तरीका था आपका एंड नोट, फुट नोट लगाने का, हेडर, फुटर और पेज नंबर्स लगाने का। इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन इसमें जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है। फिलहाल आप बेसिक्स को प्रैक्टिस करें और इनको इतना प्रैक्टिस करें कि आप इनके अंदर मास्टर हो जाएं। फिर अगर आप समझते हैं कि यार इसके अंदर आपको कुछ एडवांस चीज़ सीखनी चाहिए, या आप चाहते हैं कि यार इनके अंदर जो फर्दर ऑप्शन हैं ये आपको बताया जाए, तो फिर आप पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि पहले आपको बेसिक आपकी क्लियर हो, ताकि आप आगे के जो ऑप्शंस होते हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। इसको आप देखें, प्रैक्टिस करें, कोई चीज़ हो तो पूछें। फिर इंशाल्लाह ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें बिल्कुल रॉ फॉर्म जो जैसे मैंने डाउनलोड किया था, मैं सबको अंडू करके एज़ इट इज़ आपके पास शेयर कर दूंगा, ताकि आप इसके अंदर मज़ीद काम करें। इन सब को मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से इन सब की जो मैं ये जो फॉर्मेटिंग क्लियर कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, ख़ुद इनके अंदर नंबरिंग लगानी है, ख़ुद इनके अंदर स्टाइल शीट्स ऐड करनी है, ख़ुद इसको फॉर्मेट करना है, प्रॉपर हेडर और फुटर के साथ इसको प्रॉपर मेंटेन करके फॉर्मेट करके फिर मुझे इसको सबमिट करेंगे। तो यही आपका असाइनमेंट होगा, ये असाइनमेंट फ़ाइल आपको मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।